आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टिवेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट बट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एस्टिवेशन में ये पूछ सकते हैं कुछ। व्हाट इज नाउ एस्टिवेशन? कमिंग टू लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड एस्टिवेशन, जिस तरह हम करके आए हैं, एस्टिवेशन इज मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ sepals or petals in floral bud with respect to other members of same whorl. What is meant by this mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to other members of the same whorl? इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। और इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लोरल बड में अभी फ्लावर की एंथिसिस नहीं हुई है, दैट इज फ्लावर इज येट टू ओपन, flower is still in the bud, and how the sepal, one sepal is associated with the other sepal, what is its mode of arrangement with respect to other sepals? This is the whorl of sepals, how these sepals are arranged with respect to one another. There can be different arrangements of sepals. For example, they can form a tube. One sepal, the margin of one sepal is under the margin of the another sepal, and the pattern continues, or the sepals do not attach, do not fuse with one another. Their margins remain free. So, the arrangement of one sepal with respect to the other sepal, or the arrangement of one petal with respect to another petal. एक petal का arrangement, one petal with respect to other petal. We call this pattern of arrangement as estivation. Like we have been डिस्कसिंग अबाउट फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में हम क्या करते हैं? फाइलोटैक्सी इज पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। इसी तरह हम इन्फ्लोरेसेंस में क्या करते हैं? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। इसी तरह यहाँ पे एस्टिवेशन में मूड ऑफ अटैचमेंट और अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स या विथ रेस्पेक्ट टू वन अनदर, इसको हम क्या कहते हैं? Aestivation. So, aestivation is simply the pattern of arrangement of sepals or petals with respect to one another in the floral bud. Coming to the types of aestivation, that is how this pattern varies in different plants, in different families. We have number one, valvate aestivation, we have twisted aestivation, we have imbricate aestivation. Before going into the details of these aestivations, I will show here the diagram. पहले हम इसका फिगर देखेंगे। यू गो थ्रू दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम पे फोकस कीजिए 2 मिनट। देखिए ये डायग्राम, प्लीज कोई अनम्यूट करे दिस डायग्राम। Yes, sir. हाँ, दिस Yes, इज sir. you first read what is under the diagram. This is valvate. पहले आप पढ़िए valvate, twisted, ascending imbricate, vexillary, conceal। रिपीट कीजिए, valvate, twisted, ascending imbricate, vexillary, conceal। आप कोई रिपीट करे मेरे साथ। कवन अनम्यूट करके कोई बताए, फिर हम देखेंगे हाउ दे डिफर। Twisted, ascending, imbricate, vexillary, quincia. हाँ, इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, डोंट वरी फॉर इट। तो व्हाट इज डिफरेंस इन देम अगर हम इनको कंपैरिजन करेंगे? फॉर एग्जांपल आप वॉल्वेट में देखिए। फॉर एग्जांपल, दिस इज आइदर सेपल और पेटल। इसको हम आइदर सेपल या पेटल लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा अरेंजमेंट है? ये सेपल, इसका ये मार्जिन है, साइड जो रीच हो जाता है, व्हेन वी रीच टू द साइड ऑफ दिस सेपल और पेटल, यहाँ पे दूसरा सेपल और पेटल स्टार्ट होता है। बट एट वेयर दे अप्रोच टू मीट दे आर फ्री। यहाँ पे ये सेपल इज फ्री फ्रॉम दिस सेपल, देयर इजंट फ्यूजन। बट when one sepal ends, another sepal starts.
इस टाइप ऑफ पैटर्न को हम वालवेट कहते हैं। ये पढ़ो तेईस वनी हर कई डेफिनेशन में। ट्विस्टेड में क्या है? अगर आप ट्विस्टेड को देखेंगे, ये सेपल जो है इसका ये वाला एंड इसके ऊपर है दिस सेपल, इसका ये वाला एंड, एंड इसका ये वाला एंड इज अंडर दिस एंड ऑफ दिस सेपल। अगर हम सेपल लेंगे, इसका ये वाला एंड इज अंडर दिस एंड, अंडर द एंड ऑफ दिस एप्पल। इसका ये वाला एंड है अंडर दिस एंड ऑफ दिस एप्पल। ये वाला एंड है अंडर दिस एंड ऑफ एप्पल। तो आवाज समझ पैटर्न क्या है? कोई कोई बताए Sir, समझ आओ। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आई विल रिपीट इट 1 मिनट। वुशु सर, यहाँ पे क्या है? अख सेपल यमुक आंदिल वोत अत पे गो ब्याक स्टार्ट, यमुक आंदिल वोत अत पे गो ब्याक स्टार्ट, इसका एंड द पैटर्न कंटिन्यूज। इस टाइप ऑफ पैटर्न को हम ट्विस्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दिस पैटर्न? twisted, sir. ट्विस्टेड में क्या है? देखिए, अगर ये एक सेपल है या पेटल है, इसका जब एंड पहुंचता है, उसके एंड के ऊपर से नया सेपल स्टार्ट होता है। एंड इसी तरह दिस पैटर्न कंटिन्यू थ्रू आउट द अरेंजमेंट ऑफ दीज सेपल्स और पेटल्स, and this type of arrangement is called, or this type of estivation is called a twisted। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ascending imbricate क्या होता है। यहाँ पे एक एक ट्विस्टेड पैटर्न भी है। देखिए, इसका एंड इज अंडर दिस एंड, एंड इसका एंड इज अंडर दिस एंड। इट इज लाइक दिस ट्विस्टेड पैटर्न, बट यहाँ पे एक वेरिएशन है। दिस सेपल, इसके दोनों एंड, दे आर अंडरनीथ द एंड्स ऑफ दीज टू सेपल्स। यहाँ पे ये सेपल जो है, इसके दोनों एंड्स, बोथ द एंड्स और अंडरनीथ द एंड्स ऑफ दीज टू सेपल्स और पेटल्स। यहाँ पे आया ये समझ? ये वाली जो सेपल है और पेटल है, यहाँ पे क्या होता है? बोथ बोथ द एंड्स ऑफ दिस सेपल और पेटल, बोथ द एंड्स ऑफ दिस सेपल और पेटल have they have the ends of this sepal and this sepal बाहर की तरफ से। ये आया समझिए यहाँ पे? यह क्या फर्क? व्हाट इज बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ट्विस्टेड एंड असेंडिंग इम्ब्रेकेट? ट्विस्टेड में हर सेपल का एंड दूसरे सेपल के एंड से दूसरे सेपल के एंड के नीचे आता है, अंडरनीथ इट। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ट्विस्टेड पैटर्न है सारा, लेकिन एक सेपल के दो एंड्स, दे आर अंडरनीथ दीज एंड्स ऑफ द सेपल्स। ये आया समझ? हफ्सा, हफ्सा है क्लास में? हफ्सा नहीं है क्लास में। सुमेरा, ये आवा समझ? Yes, sir. हाँ। अब वैक्सिलरी, वैक्सिलरी अगर आप याद दिलाएंगे, हमने ये पढ़ा था पेप्लियोनियस कोरोला में। ये वाला पेटल, इसके अंडर दो पेटल्स, एंड इन दो पेटल्स के अंडर सबसे अंदर वाले पेटल्स फ्यूज्ड। इनको हमने नाम भी दिया था। एंड दिस टाइप ऑफ कोरोला इज कॉल्ड वैक्सिलरी और पेप्लियोनियस। और ये इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली फैबेसी। इसमें हमने क्या पढ़ा था? ये एक ऐसा टाइप ऑफ कोरोला है, यमन करे दीज पेटल्स वेर सेपरेटली नेम्ड। इस पेटल का क्या नाम रखा था? क्या नाम है सुमेरा? व्हाट इज नेम ऑफ दिस पेटल? Vex, दिस sir, लार्जर vex, वन, these wings, this the wings, innermost। keel. uh, अब दिस लास्ट वन, इसमें आप देखिए क्या है मसला। ये थसन असेंडिंग इम्ब्रेकेट में क्या था? दिस सेपल के दो एंड्स एट द मार्जिन्स, दे वर अंडरनीथ द मार्जिन्स ऑफ द टू सेपल्स। यहाँ पे क्या है? दिस सेपल और पेटल
ये बाहर है, इसके दोनों एंड्स बाहर है। एंड अंडरनीथ दोज टू एंड्स, यहाँ पे दो सेपल्स और पेटल्स, इसके एंड जो है इट इज अंडरनीथ द एंड ऑफ दिस सेपल और पेटल विच इज आउटसाइड। बाकी जो पैटर्न है, बाकी पैटर्न इज सेम एज दैट ऑफ द ट्विस्टेड। बाकी सोरी पैटर्न सेम। एंड इस कंसेंशियल और इस असेंडिंग एम्ब्रेकेट में कोई आप में बताइए क्या फर्क है? एक ही फर्क है जो विच इज वेरी क्लियर, दैट इज वेरी वेरी एविडेंट। अब बताइए व्हाट इज दैट डिफरेंस? सर अनम्यूट उसमें करके। एक ही ठीक। हाँ। तहमश अख पेटल पूरा टू द इनर साइड, ओनली इसमें दो पैटर्न। पेटल्स आते हैं। इज इट पैटल ओनली? सर पेटल के इट कैन बी पेटल और इट कैन बी सेपल। Because estivation is mode of arrangement of sepals or petals सेपल्स। with respect to one another in the floral bud. जब हम floral bud का वो pattern देखते हैं estivation, that estivation comes to stand intact like that when flower opens. Flower open होने के बाद भी estivation more or less वही रहती है। तो ना फिक्र। यस सर। हाँ। रमेशा, क्या कहते हैं, रमेशा भी क्लास में नहीं है शायद। रमेशा है। जी सर मैं हूँ। उजमा जानन नंबर मा कस अमिस दपान ये ऑडियो शी हैजंट जॉइन थ्रू ऑडियो। उजमा जान, उजमा जान दी तो लास्टस पे नजर। हफ्सा को कोई कॉल करे, वो कहाँ है? इन बिटवीन आप कॉल करो उसको। सुमेरा हफ्सास कर कॉल सगच। यस सर कर रही। बस हम इसको अब अलग अलग से पढ़ेंगे। आप वेट करें 1 मिनट। देखिए व्हाट इज नाउ वॉल्वेट एस्टिवेशन। बाय वॉल्वेट एस्टिवेशन वी मीन दैट when the petal of a whorl lies adjacent to each other petal and just touches it. For example, calotropis, custard apple, mustard. Valvate में हम क्या पढ़ते हैं? Valvate में क्या है definition? जब when a petal of a whorl lies adjacent to each other. Petal ऐसे, एक petal ऐसे, उसके बाद दूसरी petal start, उसके बाद तीसरी, उसके बाद तीसरी, और they do not fuse, they remain free. इस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को हम वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। एंड वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ वॉल्वेट एस्टिवेशन लाइक मस्टर्ड में, कैलोट्रोपिस में। आप अगर तुम वनकस ते नीरो आंगनस मज या वाड़ मज, तत हेक तुम मस्टर्ड फ्लावर, या आज सुसमरम फ्लावर वन बहुत सारे हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। यमन मज मस्टर्डस मज एटलीस्ट वालवेट एस्टिवेशन क्या होता है। नाउ वी हैव दिस ट्विस्टेड। ट्विस्टेड हमने अभी पढ़ी भी। ट्विस्टेड डायग्राम में हमने वी हैव सीन इट क्लियर। it is in it one part of a petal covers adjacent petal and the other part is covered by posterior petal। यानी एक पार्ट जो है it is covered by adjacent petal and and the other part is covered by the posterior petal। इससे पहले जो पार्ट आती, इससे पहले जो पेटल आती थी उसका एक पार्ट वो कवर करती थी। सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड ए ट्विस्टेड एस्टिवेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? In twisted estivation, one margin of petal overlaps that of the next one, and the other margin overlapped by the third one। कॉटन में, लेडी फिंगर में, जिस तरह आपने अभी एग्जांपल ये डायग्राम में देखा। अब वी हैव इम्ब्रेकेट when both margins of one petal are covered by the other two petals and both margin of another one covers the other, rest are arranged in twisted manner। इम्ब्रेकेट में यम सातन बोथ मार्जिन ऑफ वन पेटल, यानी एक पेटल के दोनों मार्जिन, इसमें एक मार्जिन ये है, दूसरा मार्जिन ये है, इट इज कवर्ड बाय another two petals and both margins of another one, यानी द रेस्ट पैटर्न इज सेम। ये दूसरा पैटर्न जो है
वो तकरीबन सेम है। देखिए, इम्ब्रेकेट में हम फिर से देखेंगे। इम्ब्रेकेट में डायग्राम देखने के बाद हमें फिर से पता चलेगा कि हाउ इम्ब्रेकेट एक्चुअली लुक्स लाइक। इम्ब्रेकेट एस्टिवेशन कैसी होती है। ये देखिए इम्ब्रेकेट में जो वर्ड्स में लिखा है, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अनलेस वी डू नॉट हैव द डायग्राम। सो बॉटनी इज राइटली कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम्स। यहाँ पर दिस पेटल और सेपल, इसके दोनों मार्जिन्स इन दो पेटल्स के मार्जिन्स के बीनीथ है, अंडरनीथ है, इनके नीचे है। देखिए, इसका ये वाला मार्जिन एंड ये वाला मार्जिन, इसके ऊपर से इस वाले पेटल या सेपल का मार्जिन है, इस वाले सेपल और पेटल का मार्जिन। बाकी रेस्ट ऑफ द पैटर्न इज सेम एज दैट ऑफ इन द ट्विस्टेड। So this type of aestivation is called ascending imbricate. Ab now coming to the ascending imbricate is of two type. This imbricate is of two types. One is ascending imbricate, the other is vexillary or descending imbricate. Imbricate एस्टिवेशन के दो टाइप्स है। एक तो क्या है, असेंडिंग इम्ब्रेकेट के कितने टाइप्स है। इम्ब्रेकेट के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स। 2 टाइम एक है असेंडिंग इम्ब्रेकेट, दूसरा क्या है, वैक्सिलरी और डिस डिसेंडिंग इम्ब्रेकेट। असेंडिंग इम्ब्रेकेट दिस वन, असेंडिंग इम्ब्रेकेट ये वाला। असेंडिंग इम्ब्रेकेट क्या में क्या है, पोस्टीरियर पेटल इज इनर मोस्ट, दैट इज इट इज बोथ मार्जिन्स आर ओवरलैप्ड। जो सबसे पोस्टीरियर वाली पेटल है ये वाली, दिस वन, दिस इज इनर मोस्ट। इसके दोनों मार्जिन्स आर ओवरलैप्ड। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल्स है कैसिया, बोहिनिया, गुलमोहर एटसेट्रा। नाउ वी हैव एक्सिलरी और डिसेंडिंग इम्ब्रेकेट। एक्सिलरी और डिसेंडिंग इम्ब्रेकेट में क्या है, द एंटीरियर पेटल इज इनर मोस्ट। इसमें ये वाली पेटल, ये किया ये वाली एंटीरियर गो वायर द फ्लावर इज अटैच्ड, यानी जहाँ पे अटैचमेंट क्लोज होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पार्ट। वो हमने पहले भी पढ़ा है। जहाँ पर पेडिसल अटैच्ड टू द फ्लावर, दैट इज दैट पोर्शन इज कॉल्ड एंटीरियर, और अवे फ्रॉम दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। यहाँ ये वाली पेटल, दिस एंटीरियर मोस्ट, दिस वन, तो है वो समझ कौन वाली। यस सर कील This, keel. This is innermost and posterior petal is outermost and largest. This posterior petal क्या है? This is outermost and this is largest. This is outermost and this is largest. अब यहाँ पे क्या है? ये दो petals, ये दो पेटल्स, इनके मार्जिन्स दे आर इनर टू द मार्जिन्स ऑफ दिस आउटर मोस्ट पेटल। इसका ये साइड, ये वाला एंड एंड ये वाला एंड, दे आर अंडरनीथ दिस एंड दिस एंड। सो दिस इज आउटर मोस्ट पेटल एंड इट इज बोथ मार्जिन्स आर आउटवर्ड्स। जबकि ये दो पेटल्स, इनके दोनों अंदर वाले मार्जिन्स दे आर इनवर्ड्स। एंड ये जो अंदर वाली सबसे पेटल है, इसके दोनों, इट इज द इनर मोस्ट पेटल, इट इज इनर मोस्ट पेटल। एंड द इनर मोस्ट पेटल क्या होता है, व्हेन इट इज व्हेन इट इज बोथ मार्जिन्स आर underneath the margins of other two petals. So this type of aestivation is called waxillary or descending imbricate. Now we have this type, last हफ्सा ने फिर से ग्रुप छोड़ा, रमेशा, हफ्सा has left the class. यस सर छ यी नहं घर सच कहते हैं गाड़ मस तवे ठीक ठीक। अब है लास्ट वाली ये, इसका पहले हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे।
ठीक। आपने सुनी इसकी प्रोनाउंसिएशन? Quincuncial. Quincuncial. सुनो आप। Quincunx. Quincuncial. सुना? Quincuncial. हेलो? Yes, sir. Yes. प्रोनाउंसिएशन सुनी? Quincuncial. 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 सुमेरा सुनी? Quincuncial. Yes, sir. हाँ। क्विनकन्शियल क्या होता है? विदाउट गोइंग टू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे इसका जनरल मीनिंग देखेंगे। एन अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स इन ए स्क्वायर और रेक्टेंगल विथ वन एट ईच कॉर्नर एंड वन इन द मिडल। यानी 5 चीजों का ऐसा अरेंजमेंट, आइदर इन ए स्क्वायर और इन ए रेक्टेंगल, 5 चीजन हुन तुथ अरेंजमेंट युस जन आइदर स्क्वायर आसे या रेक्टेंगलस मज आसे, विथ ईच थिंग एट ईच कॉर्नर एंड वन इन द मिडल। इसको अगर हम ग्राफिकली दिखाएंगे to show it, we have 5 things: one, two, three, four. That is 4 things at 4 corners and one in the middle. This type of pattern is called. This type of pattern is called. What is it called? Quincuncial. 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 फिर से बताओ, quincuncial. हिस्नशन का अतक। बताओ क्या है? Quincuncial. Quincuncial. फिर से बताओ। Quincuncial. क्विनकन्शियल। अब हम इसको यहाँ पढ़ेंगे, व्हाट डज इट मीन हियर इन द एस्टिवेशन। क्विनकन्शियल में क्या है? इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ इम्ब्रेकेट। वी हैव दिस इम्ब्रेकेट, these two are imbricate estivations. And what is modification? How the imbricate is modified to become the quincuncial? Out of 5 petals, 5 petals में से 2 are completely internal। यहाँ 2 petals पूरे इंटरनल है, and 2 completely external, 2 completely external है। and in the remaining and the remaining जो एक पेटल रहता है, and in the remaining petal one margin is internal and the other margin is external। सुमेरा, आपको आया समझ? देखिए फिर से Yes, sir. बाकी twist type. बहुत बहुत इजी है। क्विनकन्शियल में क्या होता है? इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ इम्ब्रेकेट। इसमें क्या है? आउट ऑफ 5 पेटल्स, 5 पेटल्स में से आउट ऑफ 5 पेटल्स 2 आर कंप्लीटली इंटरनल। यहाँ पे विच 2 आर कंप्लीटली इंटरनल? कैन एनीवन टेल मी विच 2 आर कंप्लीटली इंटरनल? पेटल नंबर this one and this one, they two are completely internal. They two are now, Completely internal. which two are completely external? 3 and 4 are completely external. सुमेरा, Yes, sir. जरा आप बताइए, व्हाट आई मीन बाय completely external and what I mean by completely internal, मगर जल्दी पावन, जल्दी से। Sir, जो completely external है ये दो या सेपल या पेटल यम छ दोशवई towards the outside, इनमें कोई भी टाइप ऑफ ट्विस्ट या कुछ नहीं है। फिर जो ये इंटरनल है ये मतलब यम छ अंदर कुन, ना छ कहाँ साइड अपर अंदर ना नेबर, यम छ बिल्कुल अंदर कुन। बाकी जो रहते हैं वो ट्विस्टेड टाइप है।
कुछ 1 and 2 दे आर कंप्लीटली इंटरनल। ये कैसी इंटरनल कंप्लीटली 3 इंटरनल है? ये कैसे कंप्लीटली इंटरनल है? अब मेरा सुनो। दिस एंड, बाकी 2 के ये दो एंड्स, ये और ये, दे आर इनर टू दीज टू एंड्स, सो दिस इज कंप्लीटली इंटरनल। इसी तरह यहाँ पे वन, वन के ये मार्जिन और ये मार्जिन, दे आर कंप्लीटली इनर टू दीज टू मार्जिन्स। अब ये वाली, ये 3 and 4, व्हेन वी सी एट 3 and 4, सुमेरा, नहीं क्या है, रोमैसा, यस सर। अटेंडेंस कर लेना। व्हेन वी हैव जी सर। व्हेन वी हैव दिस petal, this which petal, this one and this one, petal नंबर, फॉर एग्जांपल हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। when these two petals 2 and 4, when we look at them, these two petals are completely external, यानी इस पेटल के मार्जिन, इस पेटल का मार्जिन, दे आर नॉट इनर टू एनी मार्जिनस। ये बिल्कुल बाहर है पूरी की पूरी, ये बिल्कुल बाहर है पूरी की पूरी। काश ये होता क्या, ऑफलाइन क्लास होता, आपको बेटर समझ आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है, आई कैन नॉट रीच यू फुली, बहुत मुश्किल हो जाता है। सेटल बहुत कोशिश करते हैं हम। ये दो कंप्लीटली इंटरनल है, ये दो कंप्लीटली इंटरनल है, 2 and 4 आर कंप्लीटली एक्सटर्नल, एंड विथ द वन, विच वन, ये वाली वन, इसको हम नंबर करेंगे 5, 5 नंबर देंगे। ये 5 वाली पेटल और सेपल, इसके साथ क्या है, जिसके साथ ट्विस्टेड में मसला है, इस पैटर्न ट्विस्टेड ये वाला मार्जिन, ये वाला मार्जिन इसके ऊपर है, लेकिन इसका ये वाला मार्जिन इसके अंदर है, इसके अंदर है, सो दिस पैटर्न इज ट्विस्टेड। only one petal or sepal is having twisted as this pattern, and rest 4, in 4 2 are completely external and 2 are completely internal, so this type of estivation we call it as, इसके वन चाहत एस्टिवेशनस क्यूनकनशल, क्यूनकनशल। कन्शल। उजमा जान करन बह नबरी ताकि सह कि नई ज्वाइन कर तमिस, तम तम दुत न क्लास कह, सह फजूल क्लासस में, उसने ये ऑडियो थ्रू नहीं ज्वाइन किया था। इन डायग्राम्स को हम फिर से देखेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट एक लीजिए, इसका व्हाट इज ऑफ स्टेटस रखिए, 24 आवर्स रहेगी ये, and in 24 hours you check how many people have checked your status. While doing that, you will revise it so many times in the day or in these 24 hours। आप 24 hours में इसको देखेंगे कि किस किसने मेरा स्टेटस देखा, तब तक आप हर बार इसको पढ़ेंगे, वालवेट में क्या पैटर्न है, ट्विस्टेड में, यू सी दीज, look at these petals or sepals, and look at their arrangement, then go through the words how they have been described, and then you can write it। ठीक छा, मेरा आया समझ what I mean? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। यस सर। हाँ, वो विकसित भारत का, उसमें आपको वो करना है, अब इनोवेशन शेयर करने हैं, और उसका स्क्रीनशॉट सारे लोग ग्रुप में डालिए। तो आज गैसे छुट्टी, पगह पेठन करो डिसाइड कस बज रटो क्लास, कस बज रटो क्लास, क्योंकि हमें क्लास तकरीबन 5-10 लेने हैं, एटलीस्ट 10 मीटिंग्स में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप बोलिए कितने बजे वी विल मीट, जल्दी काम है नहीं, सर अपने ही टाइम पे। मगर मुझे लगता है इस टाइम बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, और ये टाइम हमेशा अवेलेबल करना 10 दिन, ये छुट्टी छुट्टी मज गोस आसन प्रत कह अवेलेबल, ठीक।
यस सर। हाँ, शाम के टाइम ले सकते हैं। अब बताओ, अभी हमारे पास है 5-6 मिनट, हम और एक टॉपिक उठाएंगे। टाइम साथ यस सर। यस सर, शामन के साथ थी। शामन कैसे जात चाहिए। यस काम सर, नहीं शाम दे। का लगभग थोड़ी सी। नो सर, शामन छे आसन काम, शामन है कौन देते। तेल कस बज अस लगन 5-8 क्लास टोटल। 8 क्लास अस हेको 8 क्लास 2 दोन मज कर घर में हम ले सकते हैं दिन में 2 क्लास। छुना ठीक, 2-3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, है ना ठीक। समझ के कंप्लीट करेंगे ये। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा, हम अंडरस्टैंड करके कंप्लीट करेंगे। समीर, गौहर, आप बताओ। सुमेरा जल्दी इस तो ब्याह टॉपिक, क्या करेंगे कितने बजे। कुछ भी है, आप जिस टाइम क्लास रखेंगे मैं करूंगी ज्वाइन इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी लोग सारे एग्री कर रहे हैं इसके साथ। जी बस सर। दो यस चार सर। क्लासेस, 4-5 क्लासेस मैक्सिमम, ठीक। अटेंडेंस का लेना। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, दिस इज पेरियान। पेरियाथ को हमने तकरीबन तकरीबन बहुत बार मैंने पढ़ाया भी, बोला भी। When there is no distinction between calyx and corolla, and the world there is in place of two worlds, when there are no separate sepals and petals, when there are no separate sepals and petals, we have done single whorl instead of sepals and petals, and that whorl is called a perianth. When there is no clear cut demarcation, what is sepal and what is petal. uh, Normally a flower has how many whorls? A flower has four whorls, but when sepals and petals form a single whorl, that is, they are not differentiated, then how many whorls we can have in a flower? थ्री। 3 whorls. थ्री। एक तो है इस पेरियाट की whorl, और उसके बाद है एंड्रोशियम, उसके बाद है गाइनोशियम। Now, when we haven't any distinction between calyx and corolla, and the whorl is described as perianth, देन व्हाट इज द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पेरियांथ, यानी एक मेंबर को क्या कहते हैं। लाइक वी वर कॉलिंग इन कैलेक्स वन member as sepal, and corolla one member as petal. In androecium we call one member as stamen, and in gynoecium we call one member as carpel. Like in perianth, the one member is called the tepal. Individual perianth segment is called a tepal. Green tepals are called sepaloid, and colored tepals are called petaloid. So we have demarcation of petals, tepals as well. We have sepaloid tepal, we have petaloid tepal. What is meant by sepaloid tepal? By sepaloid tepal, we mean the tepal which is like the sepal, which is green like. And by petaloid tepal, we mean it a tepal which is like the petal. That is petal like tepal. That is called a petaloid tepal. And we have sepaloid tepal. Tepals are free, that is, they can be free, they can be many, and they are not fused. Then it is called, the condition is called a polytepalous, like we have polysepalous. When there are so many sepals and sepals are not fused, sepals are free. Or tepals can be fused, we call this condition as gamotepalous. And we have so many examples where we have the perianth, where we do not have the calyx and corolla differentiated. And for example, in a Liliaceae and Gramineae families, we have the perianth. Now coming to the next part, next topic, that is the androecium. पेरियांथ रुदा भाई याद, पेरियांथ सबको याद रहा। यस सर। हाँ। अब दूसरा क्या है टॉपिक, व्हाट इज अनदर टॉपिक, एंड्रोइशियम।
Before finishing our today's class, क्योंकि we have less than 1 minute, androecium is the male part of the flower, and it is one of the essential whorls in a flower. In a complete flower, where we have in a bisexual flower where there are both sexes, we have androecium and gynoecium. Androecium is the male whorl of the flower, and gynoecium is the female whorl of the flower. Since both whorls are directly involved in reproduction, so the whorls which are directly involved in reproduction are called essential whorls. Androecium is one among the essential